बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पढ़ते पढ़ते मर जा रहे हैं लेकिन 400 से ऊपर मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ पढ़ डाला हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ 2 बार 4 बार पढ़ लिया, लेकिन जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो पता चलता है 400 मार्क्स आ रहे हैं, टारगेट हमारा 600 है। क्यों ऐसा हो रहा है इसका रीज़न आपको भी पता है, लेकिन मैं जब बताऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि ये रीज़न क्या है, और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट का टाइम गया, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है, उसका टाइम गया क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया आपके नीट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली दोस्तों क्या करते हैं, आप पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। इनपुट डाला आपने 100%, सबका आउटपुट 100% नहीं आता है। मीन्स जितना पढ़ाओ उतना आपको याद नहीं हो पाता है। ये सबके साथ है, इवन टॉपर्स के साथ भी है। 100% उन्होंने पढ़ा, 80% आउटपुट आया। लेकिन अगर आप 100% पढ़ रहे हैं और आउटपुट आ रहा है 10%, मतलब कि 90% चीज़ें फिल्टर्ड हो जा रही हैं। 90% चीज़ें या तो आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं या तो वो स्किप हो जा रही हैं, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका रॉन्ग है। इसका एक ये मात्र रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपके पढ़ने का तरीका रॉन्ग है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा पढ़ डाला फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप या तो सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, मतलब रीडिंग करते चले जा रहे हैं, ये फ्रंट पहला पेज लिया और लास्ट पेज तक पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। दिमाग में क्या जा रहा है ये मैटर नहीं कर रहे हैं। आप 10 बार वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कितनी चीज़ें आपके जा रही हैं ये मैटर करता है। मतलब ये कि आप कंसंट्रेट होके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मीन्स जब आप पढ़ें तो अंडरलाइन करके पॉइंट्स को पढ़ेंगे और नोट करते हुए पढ़ेंगे, तभी आपको कुछ पता चलेगा। और पढ़ने के बाद एक यूनिट या एक टॉपिक पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट करो उसमें कि क्या आपको वो चीज़ें याद हैं या नहीं याद है। अगर नहीं याद तो फिर से रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको 100% चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ये मान के चलिए। जब तक कि उसको बार बार आप रिवीज़न नहीं करेंगे। रिवीज़न भी करिए तो कंसंट्रेट होके करिए। ऐसा रिवीज़न होना चाहिए कि हर रिवीज़न में नई नई चीज़ें आपको मिलें, तब तो आपका रिवीज़न सक्सेसफुल है। नहीं तो फिर वही रीडिंग वाली बात होगी, एक बार हमने पढ़ लिया, मतलब जैसा होता नहीं है डिक्टेशंस, एक बार पढ़ लिया फिर दूसरी बार पढ़ लिया फिर तीसरी बार पढ़ लिया, मतलब केवल पढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि दिमाग में कितनी चीज़ें हमें जानी है, मीन्स कितना हमें उसके बारे में सोचना है। मीन्स पढ़िए और सोचिए। सपोज़ भाई बायोलॉजी में एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, उसके बाद खुद में वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब खुद से वो जोड़िए कि ये है, ये पार्ट ऐसा होता है, ये पार्ट ऐसा होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। मीन्स कि जब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तब आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसका तो सोल्यूशन ये है कि मतलब कोई भी चीज़ पढ़िए, उसके बाद आप 5-10 मिनट का टाइम लीजिए, वॉक करिए, वॉक, और उसके बारे में सोचते रहिए कि ठीक है आपने सपोज़ करिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने जो नई नई चीज़ें नए नए कॉन्सेप्ट पढ़े उसको चलते हुए या घूमते हुए या उसको रिमाइंड करते रहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक आप चीज़ों को अंदर से फील नहीं करेंगे वो याद नहीं रहेंगी। इसीलिए 100% आप पढ़ते हैं, चाहे 50 बार आप 100% पढ़िए, आउटपुट आता है 10%, क्योंकि चीज़ों को आप फील नहीं कर पाते। बस केवल भैया पढ़ना है, मतलब कुछ कैंडिडेट्स का होता नहीं भैया पढ़ लो, मतलब किसी ने कह दिया, आपके एडवोकेट ने कह दिया कि भैया ऐसा है 10 बार रिवाइज़ कर लो। आपने 10 बार पढ़ लिया, केवल पढ़ने के लिए पढ़ लिया, याद करने के लिए या फिर उन चीज़ों को फील करने के लिए, ठीक है ये चीज़ें हम फील करेंगे, ये चीज़ें हम याद करेंगे, जितना रिमाइंड करेंगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, उतना अच्छा हम आंसर दे सकते हैं। इस बात को आपने इग्नोर कर दिया। ये तो रहा पहला रीज़न, पढ़ने का तरीका गलत है। दूसरा,
बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज़ के नाम पे ही घबरा जाते हैं, भैया टेस्ट सीरीज़ कौन दे यार, टेस्ट सीरीज़ चलो हल्के में दे देते हैं, क्या है, कौन सा मेन एग्ज़ाम है। वो गए बबल मारते चले गए, BCD, लो तुक्का भी चेक कर लेते हैं, हमारा तुक्का सही बैठता है कि नहीं बैठता है, चलो बी मारते हैं, 4 भी सही हो जाएंगे तब भी, और 4 गलत हो जाएंगे तो 1 ही मार्क्स तो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें चले जाते हैं। एक्सपेरिमेंट मत करिए, जो क्वेश्चन आते हैं वही अटैम्प्ट करिए, जिस पे डाउट है उसको मत करिए। और यहाँ पे वो तुक्का वाला हिसाब नहीं चलता है कि आप, कुछ लोग बताते हैं तुक्का लगाने का सही तरीका, जो चीज़ गलत है उसका तरीका कैसे सही हो सकता है मुझे नहीं पता। बहुत सारी यूट्यूब वीडियो आपको भी मिल जाएंगे। कभी भी ऐसे वीडियोस को देख के तुक्का मत लगाइएगा, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यही कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव मार्किंग विक्टिम हो जा रहा है, उनका मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। तीसरा, आप एवल्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, एवल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं एवल्यूट कर पा रहे हैं। अगर 400, 300, 350 आ रहे हैं हर बार, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो लगता है, जो आते हैं जो नहीं आते वो सारे आप कर डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी कितनी है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। 400 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आपने अटैम्प्ट किया 420 का या 410 का, तब तो बढ़िया है, मतलब एफिशिएंसी आपकी सही है। लेकिन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं 700 का, आ रहे हैं 400, मीन्स आप क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। जो नहीं आते उसको भी अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते उसको अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आदत अगर बनी रहेगी इस तरह से, तो फिर यही आदत आप एग्ज़ाम में जाके भी कर दोगे, वहाँ पे भी 400 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ये मान के चलिए। इसलिए जब भी टेस्ट सीरीज में जाएं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, भैया मेन एग्ज़ाम है हमारा, इसकी ये मान के चलिए मेन एग्ज़ाम है, इसमें जैसी हमें परफॉर्मेंस रहेगी वैसे हमारी मेन एग्ज़ाम में हो जाएगी। इस तरह से पेपर दीजिए, क्योंकि इस तरह से अगर प्रैक्टिस रहेगी तभी तो मेन एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। अब यहाँ पे आप अगर हवाबाजी करोगे, वही प्रैक्टिस आपकी वहाँ पे भी रहेगी, सेम वही गलती कर दोगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला जो मैंने बताया, पढ़ने का तरीका आपका गलत है, 10 बार 20 बार वही चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि आप केवल रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। दूसरा तरीका जो मैंने दूसरा जो आपको फैक्टर बताया, वो यही बताया कि आप लोग लाइटली ले रहे हैं टेस्ट सीरीज़ को, मीन्स जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है मैटर नहीं करता है। मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है इसमें, जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं पढ़ने के बाद भी, वो सिली मिस्टेक भी कर देते हैं। सिली मिस्टेक का मतलब बी की जगह सी, सी की जगह डी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया ये सोचते हैं कि यार 180 क्वेश्चंस करने हैं, 140 कर लिए, इतने में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, चलो यार 20 और मार देते हैं तभी तो सिलेक्शन होगा। मुझे तो प्रेशर रहता है कि 620 630 आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपके लिए कठिन है वो सबके लिए कठिन है, जो इजी है वो सबके लिए इजी है। जिस तरह से सभी कैंडिडेट्स करेंगे, अगर आप तुक्का मार देंगे, सोचेंगे यार लास्ट के 10 मिनट में चलिए मार देते हैं 20 क्वेश्चंस, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। 20 क्वेश्चन में से अगर 20 गलत हो गए तो 80 नंबर तो ऐसे ही गए, आपने गलत कर दिया, और प्लस 1/4 की मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, मतलब जो किया उसमें से भी गए, 20 क्वेश्चन का टाइम भी गया और आपका एक्यूरेसी भी ख़राब हो गई, रैंक भी डाउन हो जाएगी आपकी इससे। क्योंकि फाइनली जब रैंक बनती है तो उसमें देखा जाता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, कितने सही किए, बायोलॉजी में कितने अटैम्प्ट किए, कितने सही किए, उसके बेसिस पे आपको रैंक एल्गोरिथम होती है, उसके बेसिस पे आपका रैंक बनती है। तो इसलिए एक्यूरेसी मैटर करती है। मीन्स आप 10 क्वेश्चन करिए लेकिन 10 में से 9 अगर सही होते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं होगा आपका, इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो अब से सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मीन्स एक एक चीज़, मतलब हर रीडिंग में आउटपुट निकालो कि पढ़ा क्या हमने, मतलब जो पढ़ा उसको मतलब दिमाग में बैठाओ, उसको सोचो, फील करो। जैसे आपने ब्रायोफाटा पढ़ा या फिर एनिमल किंगडम पढ़ा, तो एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ लिया, कौन सा पार्ट है, कहाँ से, मतलब
नेचर से फील करो। मीन्स अगर आप जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो बॉटनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्वायरमेंट में भी मिलेंगी, तो उसको फील करो। हालांकि ये फील करने का टाइम तो चला गया बहुत ही, क्योंकि ये टाइम रह नहीं गया, लेकिन ये है कि आप ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जिनका पढ़ने का तरीका गलत है, वो अभी भी ये चीज़ें मतलब पढ़िए, आज 10 से 12 घंटे पढ़िए, लेकिन सोने से पहले ये सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है, कितना आउटपुट आया। ठीक है, मतलब कितना इनपुट आया और कितना आपको याद है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना हमने पढ़ा और कितना हमको याद है। क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा रहता है, इसका मतलब सब कुछ याद नहीं रखना होता, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होते हैं, वही आप याद रखिए। अब पता चला कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि यार पूरी बुक हमने पढ़ डाली, पूरी बुक पढ़ डाली, और पूछ लीजिए उसके बाद किसी बुक, उस बुक से किसी यूनिट का क्वेश्चन, तो कहेंगे ये तो यार भूल गए हम। यही एग्ज़ाम में भी होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन तो यार मुझे आता है, मतलब क्वेश्चन देखेंगे आप तो लगेगा ये मैंने पढ़ा है, लेकिन जहाँ आंसर की बात आएगी वहाँ पे कंफ्यूज, अच्छा ये वाला होगा, ये वाला होगा, अच्छा ये होगा, इसमें इसमें ये कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चे इसमें चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला, क्योंकि वो चीज़ें वो पढ़े रहते हैं, वो याद भी रहती हैं उनको, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते और वो चीज़ें वो फील नहीं कर पाते। मीन्स जब तक चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक आपको याद नहीं रहेंगी, खासकर बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ यही होता है कि जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होता है उनका पढ़ा हुआ आता है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहते हैं यार ये तो बढ़िया है, ये तो मैंने पढ़ा है, और जहाँ आंसर रहते हैं कन्फ्यूज रहते हैं, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ये लैक ऑफ स्टडी है। मीन्स जब आप चीज़ों को कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगने लगते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको सही लग रहे हैं, मतलब ये कि आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की, चीज़ों को ढंग से याद नहीं किया, ढंग से रिवाइज़ नहीं किया या नोट डाउन नहीं किया चीज़ों को। जब ये लगे, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ यही होता है कि जब ये लगे कि भैया ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, 3 सही दिख रहे हैं, 3 सही दिख रहे हैं, 3 तो सही नहीं होंगे, एक ही सही होगा, मतलब ये कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा लेकिन आत्मसात कोई भी चीज़ की नहीं, तो जो पॉइंट्स थे उसको आपने फील नहीं किया, उसको आपने सही से पढ़ा नहीं है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ 10 से 15-20 क्वेश्चन तो कैंडिडेट्स इस वजह से गलत कर देते हैं कि उन्हें आता है क्वेश्चन, लगता है पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन जहाँ देख लेते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप गलतियाँ करेंगे तो मार्क्स आपके डाउन होंगे ही होंगे। तो अभी से जाके फील करो और समझो, चीज़ों को समझ के पढ़ो, केवल पढ़ने मात्र भर से कुछ नहीं होगा। और हाँ, अब ये भी देखो कि एफिशिएंसी आपकी कितनी है। जैसे हीट इंजन की आप एफिशिएंसी निकालते हैं, वैसे अपनी एफिशिएंसी निकालिए कि भैया हम अटैम्प्ट कर रहे हैं 600 का, आ रहे हैं 400, तो एफिशिएंसी तो हमारी बहुत बेकार है यार। अब हीट इंजन क्या करता है, जितना एफिशिएंट होता है उतना बढ़िया उसका आउटपुट होता है। इसी तरह से जितनी अच्छी एफिशिएंसी आपकी होगी उतना अच्छा आपका आउटपुट निकलेगा, या जितना अच्छा आउटपुट होगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं भूल जाते हैं कि भैया 400 आए तो आए, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में चले जाते हैं कि ठीक है दूसरी वाली अटैम्प्ट, मतलब सीरियसली नहीं लेते, चलो ठीक है दूसरे में भी 415 आ गए, 410 आ गए, बस उसी में टिके रहते हैं। जब तक कि अपनी गलती नहीं सुधारोगे, जब तक कि पॉइंट्स को नोट नहीं करोगे कि कहाँ गलत कर रहे हो, क्या एफिशिएंसी है आपकी, कितना गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, कहाँ कंफ्यूज हो, कैसे क्यों कंफ्यूज हो, अगर कंफ्यूज हो क्यों कंफ्यूज हो, फार्मूला में कंफ्यूज हो तो क्यों कंफ्यूज हो, या कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो तो क्यों कंफ्यूज हो, तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो मतलब प्रॉब्लम के साथ ही साथ मैंने सोल्यूशन बताने की कोशिश की है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे लगती है वो कैंडिडेट साथ यही होती है, जो सब कुछ पढ़े रहते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन देखने के बाद कि ये तो बहुत आसान है,
लेकिन जब आंसर देने की बात आती है तो लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं। ये है कन्फ्यूज़न, मतलब आपने सीरियसली स्टडी नहीं की है। कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करना शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है, रिवीजन बाकी है, रिवीजन कर डालो विद नोट्स। जैसा भी तरीका है पढ़ने का, मैं यहाँ आपको पढ़ने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, उसको फील करने की कोशिश करो, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। दैट्स ऑल।